हेलो एवरीवन, इजी एंड कंसेप्चुअल मैकेनिकल में आप लोग का स्वागत है। और जो इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली का वीडियो मिलते रहे। और जो पिछले क्लास को अटेंड नहीं की हैं वो आप देख लीजिए ताकि पूरी तरह से आप लोग को समझ में आए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूल। तो हम लोग ऑलरेडी सॉलिड्स फ्यूल्स को हम लोग देख चुके थे। सॉलिड्स फ्यूल को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग सॉलिड फ्यूल्स में क्या नेचुरल फ्यूल्स को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपेयर्ड फ्यूल जो हम लोग अपने से बनाते हैं। ओके, तो प्रिपेयर्ड फ्यूल में क्या क्या देखे थे। सबसे पहला देखे थे वुड चारकोल। ठीक है, वुड चारकोल हम लोग कैसे बनाते हैं। दूसरा क्या, कोक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा ब्रिक्वेटेड कोल। और चौथा पल्वराइज्ड कोल। ठीक है, हम लोग इसका जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से है। बस उससे ज़्यादा जो थ्योरी सब हम लोग उतना डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस पूछी जाती है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, बस सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, वुड चारकोल। तो वुड चारकोल क्या होता है। तो हम लोग चारकोल के नाम से हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, बट इसको कैसे बनाया जाता है। तो जब हम लोग वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं अबाउट 280 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर में, तो क्या बनता है हम लोग का चारकोल बनता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं it is produced by burning the wood in limited supply of air, limited supply of air at the temperature किस टेम्परेचर में, 280 डिग्री और ग्रेटर। ओके, 280 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करते हैं, उसको बर्निंग करते हैं और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर पे, तो क्या बनता है वुड चारकोल। ठीक है, तो यह आपका वुड चारकोल। तो वुड चारकोल से क्या हम लोग करते हैं, जनरली कहाँ यूज करते हैं। सो इट इज यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज करते हैं, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो मेनली क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका यूज होता है। डोमेस्टिक पर्पस में होता है, हम लोग कुछ भी कर देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। मेनली है मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, और कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। बस दो ही चीज़ इसमें जानकारी रखना है। अब हम लोग चलते हैं कोक। कोक कैसे बनाते हैं। तो कोक हम लोग कैसे बनाते हैं, तो
जब इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द कोल, जब कोल को हम लोग हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीटेड, ओके, यहाँ पे एक टर्म चलो, स्ट्रांगली हीटेड फॉर 40 to 50 आवर्स, कितना 40 to 50 आवर्स तक उसको क्या स्ट्रांगली हम लोग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर के एब्सेंस में हम लोग कर रहे हैं, मतलब किसी भी क्लोज कोई चैम्बर होगा, कोई क्लोज चैम्बर में भर के उसको पूरा हम लोग हीट करते हैं 40 से 50 आवर्स तक, तो क्या बन जाता है वो कोक। एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम कोल को हीट करते, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है, जो कोक बनाने की प्रोसेस है, उसको बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन। ओके, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। अब अगर कोक है तो कोक का इसमें कार्बन परसेंटेज होता है, कार्बन परसेंटेज ऑफ कोक, कोक का कार्बन परसेंटेज कितना होता है 87 to 90%, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कोल के कंपेरिजन में कोक क्या है, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें जो भी मॉइस्चर्स और वोलेटाइल मैटर्स रहेगा वो सब खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कार्बन का परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 87 से 90%। और अगर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है मतलब हीटिंग वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, हीटिंग वैल्यू मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ओके। अब अगर किस टेम्परेचर में हम लोग जो कोक बनाते हैं वो उसका टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर के टेम्परेचर के अनुसार हम लोग किस टेम्परेचर में कर रहे हैं उसके अनुसार कोक को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है सॉफ्ट कोक, ओके, इसको लो टेम्परेचर कोक भी बोला जाता है क्योंकि इसको लो टेम्परेचर में बनाया जाता है। सॉफ्ट कोक और लो टेम्परेचर कोक। सॉफ्ट कोक किसको बोलेंगे, इफ द कार्बोनाइजेशंस is done at temperature 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कार्बोनाइजेशन कराते हैं 500 यानी 500 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सॉफ्ट कोक और लो टेम्परेचर कोक। इसका यूज हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं, डोमेस्टिक यूज के पर्पस के लिए करते हैं, ओके। और दूसरा है हार्ड कोक। तो हार्ड कोक किसको बोलेंगे, अगर कार्बोनाइजेशन हम लोग इफ द कार्बोनाइजेशंस टेक्स प्लेस एट कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग कार्बोनाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, हार्ड कोक।
और हार्ड कोक का जो यूज है, याद रखिए, इसका यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, यूज इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का यूज क्या है, कोई बता सकता है? ब्लास्ट फर्नेस का यूज है क्या, बताइए? पिग आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम आयरन ओर, फॉर एक्सट्रैक्टिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ओके, तो ये था आपका कोक। तो ये हम लोग का वुड चारकोल और कोक आप लोग का हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? ब्रिकेटेड कोल। ब्रिकेटेड कोल क्या होता है? तो जो कोल डस्ट रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक साइज का कोल बनाते हैं। बहुत सारा कोल डस्ट जो कोल माइंस में या फिर जो पावर प्लांट में जब कोल आता है तो बहुत सारा डस्ट होता है जिसका हम लोग सही से यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम कंप्रेस करके इस टाइप का शेप देते हैं, या तो सर्कुलर शेप होगा या फिर स्क्वायर शेप होगा। तो इस टाइप का हम लोग शेप देते हैं ताकि हम लोग को सही से हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तो इसी को हम लोग बोला जाता है ब्रिकेटेड कोल। तो इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन द फाइन कोल, जो फाइन कोल रहता है, व्हेन द फाइन कोल are compressed under pressure with or without using the binder मटेरियल। मीन्स जब हम लोग फाइन कोल को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर, कोई डाई के अगर मान लीजिए कोई डाई रहता है, इसके अंदर में हम लोग फाइन कोल को भर देंगे और ऊपर से उसको प्रेस करेंगे। ओके, और इसमें या तो हम लोग बाइंडर का यूज करें या नहीं करें, उससे जो फॉर्मेशन होगा कि क्या होगा, ब्रिकेटेड कोल। इससे क्या होता है, मेरा हीटिंग वैल्यू बढ़ जाता है, हाई हीटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही था। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ जानना है कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो अंडर प्रेशर किया जाता है, विथ और विदाउट द बाइंडर। और जो बाइंडर मटेरियल में भी तार का यूज कर सकते हैं या फिर पीट का यूज करते हैं। तो यह है ब्रिकेटेड कोल, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल, ओके। पल्वराइज्ड कोल क्या होता है, जो बहुत सारा क्या है कि जो कोल जो होता है लो ग्रेड का होता है, जिसको हम लोग हीटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। मतलब कि जैसे आप जब माइंस में अगर कभी गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पत्थर टाइप का रहता है, मतलब ब्लैक कलर का तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं। तो वैसा कोल को तो हम लोग बोल सकते हैं लो ग्रेड कोल को हम लोग क्या करते हैं, पल्वराइज कर देते हैं, मतलब उसको चेंज कर देते हैं फाइन कोल में। लो ग्रेड कोल को हम लोग
पल्वराइजेशन करके फाइन कोल में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पल्वराइज्ड कोल। मतलब वो जो कोल बनता है उसको हम लोग बोलते क्या बोलेंगे, पल्वराइज्ड कोल। व्हेन low grade coal is crushed into fine particle, तो उसको हम लोग बोलेंगे पल्वराइज्ड कोल। इज कॉल्ड पल्वराइज्ड कोल। एंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्वराइज्ड कोल। एंड इस प्रोसेस को, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्वराइजेशन। ठीक है, बस इसमें यह याद रखना कि इसका यूज कहाँ होता है। It is used in cement industries, and metallurgical process. ओके, तो पल्वराइज्ड कोल का जो वेस्ट कोल है हम लोग क्या करेंगे, लो ग्रेड कोल को हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग का सॉलिड फ्यूल। टोटल सॉलिड फ्यूल्स अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड फ्यूल। ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल क्या होता है। तो याद रखिए, लिक्विड फ्यूल जो होता है, कोई भी लिक्विड फ्यूल, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे एक्सट्रैक्टेड कोई बता सकता है, नेचुरल पेट्रोलियम। किससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल पेट्रोलियम। जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग का पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सब जो भी फ्यूल, हैवी ऑयल है, सब कुछ क्या किससे आया है, पेट्रोलियम से, नेचुरल पेट्रोलियम। इसको अलग अलग टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं और उससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लिक्विड फ्यूल। अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड फ्यूल का, ये तो हो गया कि ऑल लिक्विड जो है हम लोग क्या, किससे, ऑल लिक्विड फ्यूल जो है नेचुरल पेट्रोलियम से हम लोग निकालते हैं। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है इज हाई। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है लिक्विड फ्यूल का एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। ठीक है, दूसरा क्या, लिक्विड फ्यूल जो पाया जाता है, नेचुरल पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट। कहाँ पाया जाता है, हम लोग का अर्थ क्रस्ट में, पाया जाता है। जिधर क्या बोलते उसको, ठीक है, तो नेचुरल फ्यूल, जैसे कि हम लोग कभी कभी सुने हैं कि समुंदर से पेट्रोलियम निकाल रहा है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा जो
नेचुरल पेट्रोलियम पाया जाता है वो आपका गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के क्षेत्र में पाया जाता है। गुवाहाटी गुवाहाटी एंड गुजरात में भी पाया जाता है। गुजरात और गुवाहाटी क्षेत्र में, आसाम क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। तो याद रखिए कि जो भी लिक्विड फ्यूल्स हम लोग का एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ओके एंड और जो डिफरेंट टाइप का जो लिक्विड फ्यूल्स हम लोग क्रूड ऑयल से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ obtaining different liquid fuel from the crude oil or natural petroleum by heating at different temperature, different boiling temperature or temperature is called क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही हम लोग जो भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल को हम लोग और क्या बोलते हैं, गैसोलीन। पेट्रोल और गैसोलीन, तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज distilled at temperature 60 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम लोग डिस्टिल करते हैं। किसको क्रूड ऑयल, जो नेचुरल पेट्रोलियम है उससे हम लोग डिस्टिल कितना डिग्री में करते हैं, 60 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डिस्टिल करके हम लोग पेट्रोल निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत ही, इट इज लाइट इन वेट, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। लाइटेस्ट एंड वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन्स ये अपने आप अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने आप उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे पेट्रोल को अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं क्या होता है, उसमें उड़ते रहता है। तो ये वोलेटाइल होता है और ये लाइटेस्ट फ्यूल में आता है। ओके, और इसमें एक चीज़ है, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो पाया जाता है 87 से 90% पाया जाता है। ये सब याद रखिए, कोई एग्जामिनेशन में जो थोड़ा सा जैसे तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब में पूछता है एकदम, क्योंकि ये सब आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा और ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो डाटाबेस क्वेश्चन रेलवे में पूछता है। ठीक है, तो याद रखिए कार्बन परसेंटेज पेट्रोल का कितना होता है
87 से 90%। एंड इसके अलावे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू याद रखिए बहुत ज़्यादा होता है, 45,000 पर के 45,000। मतलब आप देखे होंगे जो सॉलिड फीड हम लोग पढ़े थे उसमें मैक्सिमम कितना था, 37,000 किसका, एंथ्रासाइट कोल का, ठीक है। और इसमें पेट्रोल के गैस में 45,000 किलोजूल पर केजी। ये 45,000 किलोजूल का मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 45,000 से 46,000 के बीच में आप बोल सकते हैं, 40,000 से 46,000 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और इसका डिस्टिल टेम्परेचर कितना है वो आपको याद रखनी है। ओके, ये लाइटेस्ट है, वोलेटाइल इन नेचर, कार्बन पर, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ये पेट्रोल और गैसोलीन का हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, केरोसिन और पैराफिन ऑयल। पैराफिन ऑयल, केरोसिन और पैराफिन ऑयल। तो इसको क्रूड ऑयल से जो हम लोग डिस्टिल करते हैं, किस टेम्परेचर में करते हैं, इट इज डिस्टिल्ड फ्रॉम किससे, क्रूड ऑयल एट टेम्परेचर 220 से 345 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 220 से 345 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको डिस्टिल करते हैं। ये थोड़ा सा हैवी होता है, इट इज हैवियर देन पेट्रोल एंड लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल देन पेट्रोल। ओके, इसके अलावे इसमें जो कार्बन परसेंटेज रहता है, इसके कंपेरिजन में इसी रेंज में रहता है लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। कार्बन परसेंटेज 85 से 89 के बीच में रहता है, मतलब जितना पेट्रोल का होगा उससे थोड़ा सा ही कम रहेगा कार्बन परसेंटेज। और इसका भी कैलोरीफिक वैल्यू उसका ही रेंज में रहता है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा कम कैलोरीफिक वैल्यू इसमें थोड़ा सा कम रहता है, 41,000 से लेकर 43,000। केरोसिन का थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, डीजल इंजन का 45 के करीब ही रहता है, डीजल ऑयल का। तो ये था आपका कैलोरीफिक वैल्यू। केरोसिन का यूज हम लोग जानते हैं, जनरली डोमेस्टिक यूज के लिए भी करते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, स्पेस सेटअप, इसरो वगैरह में जो स्पेस के लिए सेटेलाइट रॉकेट्स वगैरह हो जाए तो उसमें भी केरोसिन का ही यूज किया जाता है। पेट्रोल का तो हम लोग जानते हैं यूज जनरली व्हीकल्स में यूज होता है। ओके, अब हम लोग, ये था आपका केरोसिन और पैराफिन। अब ये तो पेट्रोल से थोड़ा सा हेवी था, अब हम लोग हेवी ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। हेवी ऑयल, इसमें आता है क्या, डीजल ऑयल या फिर बॉयलर फायर ऑयल, सॉरी ये हम गलत लिख दें, फायर बॉयलर में जो यूज होता है वो ऑयल, फायर बॉयलर ऑयल इसको बोल देते हैं। फायर बॉयलर ऑयल और डीजल ऑयल, इसको डिस्टिल किया जाता है, इट इज डिस्टिल एट 345 से लेके 470 डिग्री सेंटीग्रेड।
इस टेम्परेचर में डिस्टिल किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, इट इज हेवियर देन पेट्रोल एंड केरोसिन। ठीक है, पेट्रोल और केरोसिन से ज़्यादा हेवियर होता है, और इसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है 87 से लेके 89%, मतलब थोड़ा सा पेट्रोल से कम होता है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कम रहेगा। पेट्रोल की कंपेरिजन में डीजल का कम रहेगा। ठीक है, और इससे कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 टू 45,800 किलो जूल पर केजी। मतलब इसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू में भी मतलब 200-300 किलो जूल का फर्क रहेगा। पेट्रोल का ज़्यादा रहेगा, डीजल का थोड़ा कम रहेगा बस, लेकिन रेंज उसका इतना ही 45,000 किलो जूल। तो ये कोई भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा मतलब जैसे इसरो वगैरह में, इस सब में जनरली नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस एक बार आई थिंक बार्क में शुरू में पूछा गया था कि पेट्रोल का कार्बन परसेंटेज कितना। तो जनरली जो बुक्स होती है उसमें नहीं मिलेगा ये कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो इसलिए हमको लग रहा था कि ये पूछ सकता है, तो इसलिए हम बता दें। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। तो ये था आपका लिक्विड फ्यूल। अब अगर हम लोग बोलें कि इसका लिक्विड फ्यूल का क्या फायदा है, तो सबसे पहले हम देख चुके हैं एडवांटेज। लिक्विड फ्यूल, तो पहला एडवांटेज क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। फायदा क्या क्या है, मतलब लिक्विड फ्यूल का हम लोग जो यूज़ करेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल, क्या मतलब उसका क्या फ़ायदा है इससे। तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई मीन्स हमको पावर हमको ज़्यादा मिलेगा, मतलब हीट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इजी कंट्रोल, इजी कंट्रोल द कंबुशन। हम लोग जो जब उसका बर्निंग होता है, कंबशन होता है, तो उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या, स्टोरेज। स्टोरेज हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा, तो लेस स्टोरेज, लेस स्टोरेज एरिया। इसके अलावा इसमें जो अगर हम लोग का लिक्विड फ्यूल है, तो इसमें क्या है कि एस कंटेंट नहीं होता, नो एस कंटेंट। तो इसके कारण क्या है कि पॉल्यूशन कम होगा। डस्ट फ्री। ओके, तो ये सब इसका एडवांटेज है, तो फायदा है लिक्विड फ्यूल यूज करने का। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या है, तो रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क ऑफ बर्निंग। देखे होंगे जो ट्रक वगैरह हम लोग का लिक्विड फ्यूल लेके जाता है, ठीक है ना, तो उसमें चांस रहता है क्या कि बर्न होने का। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में इधर उधर मतलब हो गया, तो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। उसका जो सेल्फ इग्निशन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो अपने आप आग पकड़ ले सकता है, तो बर्निंग रिस्क रहता है। और ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलेंगे उसको,
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये है आपका डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसियस फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूल चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फ्यूल के कंबशंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर चिमनी एंड ड्रॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूरा हम लोग पावर प्लांट में घुस हो जाएंगे। सो पावर प्लांट हम लोग को कंप्लीट करना है 1 मंथ के अंदर में, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे, कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंक्वायरी होगा आप पूछ सकते हैं उसमें। सो ओके, थैंक यू।